ग्रामीण इलाकों के मध्य में एक चांदनी रात में ब्लैकवुड मनोर एक भूले हुए युग के उभरते क्षयकारी अवशेष के रूप में खड़ा था। स्थानीय लोग उन शापों और त्रासदियों की कहानियां कानाफूसी करते थे जो पीढ़ियों से हवेली को त्रस्त कर रही थीं, और अधिकांश लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन सारा, एक निडर खोजी पत्रकार जो अपनी अगली बड़ी कहानी की तलाश में थी, ब्लैकवुड मैनर के आसपास के रहस्य की ओर आकर्षित हुई। उसने इसकी दीवारों के भीतर छिपी अस्पष्ट घटनाओं, भयानक भूतों और भयावह रहस्यों की अफवाहें सुनी थीं। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपना बैग पैक किया, हाथ में कैमरा लिया और अशुभ संपत्ति के लिए निकल पड़ी। जैसे ही सारा हवेली के चारों ओर फैले घने जंगल में गहराई तक जाने लगी, उसके मन में भय का भाव छा गया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ लंबे समय से चले आ रहे लोगों की आवाज के साथ कानाफूसी कर रहे थे, और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जागीर में प्रवेश करते समय सारा को सड़ांत की दुर्गंध का सामना करना पड़ा, जो हर कोने में फैली हुई थी। धूल से ढंकी हुई तस्वीरें दीवारों पर फैली हुई थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी, उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। ये जानकर वह कांप उठी कि ये पेंटिंग्स ब्लैकवुड परिवार की थीं, जिनके बारे में अफवाह थी कि इन्हीं दीवारों के भीतर उनका भयानक अंत हुआ होगा। सारा की जांच उसे तहखाने में एक छिपे हुए दरवाजे तक ले गई, जो एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ था। कांपते हाथों से उसने उसे धक्का देकर खोला, जिससे धूल भरी किताबों, पीली पांडुलिपियों और फर्श पर खुदे हुए अजीब रहस्यमय प्रतीकों से भरा एक भूला हुआ कक्ष दिखाई दिया। कमरा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। जैसे ही सारा ने कमरे की सावधानी पूर्वक जांच की, अचानक हड्डियों को कंपा देने वाली चीख हवा में गूंज गई। वह वापस मुख्य हॉल की ओर भागी और पाया कि सामने का दरवाजा बंद था, जिससे वह अंदर फंस गई थी। जैसे ही दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगी, तो घबराहट होने लगी और उसके कैमरे में काल्पनिक तस्वीरें चमकने लगी, जो हवेली के यातनापूर्ण अतीत की कहानियां बता रही थीं। प्रत्येक बीतती रात के साथ ब्लैकवुड मैनर के भीतर भयावहता बढ़ती गई। सारा को बुरे सपने और भूतिया दृश्य सता रहे थे, जो उसे पागल करने पर आमादा थे। उसने पीड़ा भरी फुसफुसाहटें सुनी, जिनमें विश्वासघात, हत्या और इन दीवारों के भीतर किए जाने वाले अकथनीय अनुष्ठानों की बात की गई थी। जवाबों के लिए बेताब और अपनी समझदारी के डर से सारा ने हवेली के इतिहास में गहराई से खोजबीन की। उसने एक गहरे रहस्य को उजागर किया, एक द्वेषपूर्ण संस्था के साथ एक शताब्दी पुराना समझौता, जिसने ब्लैकवुड परिवार को एक अभिशाप से बांध दिया, जिसने अपनी संपत्ति और शक्ति को बनाए रखने के लिए रक्त बलिदान की मांग की। जैसे जैसे शाप के नवीनीकरण की रात करीब आती गई, सारा को एक भयानक विकल्प का सामना करना पड़ा। संस्था को खुश करना और ब्लैकवुड परिवार के साथ अपने भाग्य को सील करना, या अभिशाप को तोड़ना और दुनिया पर अकल्पनीय बुराई फैलाने का जोखिम उठाना। आखिर में सारा का फैसला हुआ। कांपते हाथों से उसने शापित संधि को नष्ट कर दिया, और असाधारण क्रोध के भयावह चरम में हवेली स्वयं जीवंत हो उठी। दीवारें हिल गईं और कराह उठी। इकाई ने अपने प्राचीन बंधनों से मुक्त होकर ब्लैकवुड की विरासत का अंतिम हिस्सा निगल लिया। सारा पस्त और जख्मी ढहती जागीर से भागने में सफल रही। उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा रात में फैल गई। वह हवेली, जो कभी अवर्णनीय डरावनी जगह थी, खंडहर में तब्दील हो गई और अपने भयानक अतीत की केवल फुसफुसाहटें ही छोड़ गई। द हॉन्टिंग ऑफ ब्लैकवुड मैनर आतंक और रहस्य की एक कहानी थी, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों के मन में एक भयावह सवाल छोड़ दिया। क्या एक महिला रक्त और अंधेरे से पैदा हुए अभिशाप को टाल सकती है, या क्या अभिशाप उसे निगल जाएगा, जैसे कि उसके पहले अनगिनत अन्य लोग थे?